और बच्चे सब कमाने खाने जाते हैं, लोग कमाते हैं तो खाते हैं, न कमाते हैं तो मजूर आदमी हैं। हम लोग मजूरी नहीं करते हैं तो खाने के नहीं पाते हैं। इधर का ना आप लोग बताइए कि इतना पानी आ जाए तो जो नाई न रहे तो पूरा बच्चे ले चाहे सब मनाई मर जाए। अच्छा अपने गांव में जो मर्द न रहे अपन नाई न रहे तो सब लोग लाद लेके उनकर जो घर न रहे तो हम लगन है जब शादी ब्याह वाला, इसलिए तो व्यवस्था तो जेंट्स लोग हैं। चल नहीं रहा था तो चल रहा है, डूब रहा है पानी में डूब गए। अब विकलांग मलाई खींच पाई ना वही में हम चुप के लागे। प्रधान मतलब इसके लिए कोई सहायक हुआ ही नहीं। गांव के एक मला मन्नू नाम का है, उनकी ही नाव से सब आदमी आए गए, बेचारा 1 रुपया नहीं ले किसी से, यही लवंडा उतारे हैं पूरे पानी में ही लवंडा। इसके ही मकान में जा करके ये सभी बच्चे सभी परिवार जाकर वहीं रहे हुए हैं। और बाकी यहाँ के जो है हम लोग आदमी जो हैं सब बाहर कमा रहे थे। और देखो घर में खाली में हरियर रहे तो सरकार ये अगर परिवार बचा है तो सिर्फ जमुना सरान जी की और मुन्नू की देन है कि ये परिवार पिछले बाढ़ में बची, ये पूरे गांव के लोग बह जाते हैं। नीचे पानी था यहाँ तक नहीं ये जहाँ धप्पा हुआ है कब मैली लगी, ये देखिए इतना पानी था। ये मैल लगी है। यही हमारे दिक्कत यही आप आसपास करते हो मजदूरी या फिर आप भी दूरी जाते हो? दूरी देश नहीं जाते हैं हम, यही भैया बहनों के लगे करके 10 रुपया मिले, 5 रुपया मिले, 2 रुपया मिले, एक खुराक राशन मिल जाए उतने हमका बहुत है। अब हम भविष्य उनका देखे नहीं है भैया, हमारे भविष्य में मजूरी लिखा है। बचपन में हम क्या सोचे रहे कि हमका ऐसा पड़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं केसरगंज लोकसभा के एक दूर दराज के गांव जिसका नाम है नौकापुरवा। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत ज़्यादा कमी है और ये गांव यहाँ कैसे आके बसा, इसके बारे में आज यहीं की जनता से हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? बिंदु। आप क्या यहीं रहने वाले हो? हाँ, यहीं रहने वाले। तो यहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? अरे भाई, हमारे न लाइट की व्यवस्था है, नहीं कुछ व्यवस्था है। हमारे कुछ की व्यवस्था नहीं, खेत बाड़ी रही सब कट गई। और बच्चे सब कमाने खाने जाते हैं, लोग कमाते हैं तो खाते हैं, न कमाते हैं तो मजूर आदमी हैं। हम लोग मजूरी नहीं करते हैं तो खाने के नहीं पाते हैं। कमाई का क्या सोर्स है, किस तरीके से कमाई होती है? मेहनत की मजूरी करते हैं तब खाते हैं। मेहनत जो मजदूरी मजदूरी हो जाते हैं तो खाने के लिए हो जाता है, तो लड़का बच्चे जीते खाते हैं। जो नहीं मजदूरी करते हैं तो रुक सुख जैसे खाने को मिलता है लड़का खाते हैं। 200 यहाँ पे आने से पहले कहाँ बसे हुए थे? 1100 खुद जी 1100। फिर यहाँ पे कैसे आए? जब घर द्वार कट गए तब आए। 3 बीसवा जमीन मिलल। पहले कितनी जमीन थी? पहले हमारे वहाँ 8 बीघा है। 8 बीघा और यहाँ 3 बीसवा जमीन मिला। जमीन कटने का मतलब वहाँ से जब नदी का प्रभाव ज़्यादा हो गया, घरों में पानी आने लगा तो वहाँ से यहाँ आ गए आप लोग। धरती कट गई तो जमीन सब पानी में गिर गई। धरती कट के नीचे गिर गई, मतलब जो रहने की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। सरजू जमीन गिर गया। फिर वहाँ से यहाँ है। पहले खेती वगैरह थी आप लोगों की? खेती वेती सब रहा था, सब कट गया। आप बताओ चाचा, कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? हमको कितना टाइम हुआ यहाँ तो आने? 3 वर्ष हो गया। 3 साल हो गए जी। 3 साल से जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हो? क्या चल रहा है, जो तो मजूरी लगेगा तो लगेगा, नहीं नमक रोटी चल रहा है किसी तरह से, बस इतना ही बात है। और क्या है? तो यहाँ पे कोई विधायक सांसद वो लोग नहीं आते? वो सांसद विधायक गए हैं केवल अपने मतलब के यार खातिर। मतलब चल रहा है तो सांसद विधायक सभी आते हैं, नहीं मतलब चल रहा है तो कोई नहीं आता है। वोट के टाइम आते हैं? हाँ, केवल वोट के टाइम आते हैं। जब वोट मिल जाए तो उसके बाद नहीं आते? कोई नहीं आता है। चाहे आप बुढ़ जाओ चाहे बच्चो, 10 में जाओ, मतलब कोई किसी को कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जैसे स्कूल भी तो बनी है, बिजली पानी इन सब चीज़ों के लिए कभी वादा नहीं किया? अब बना है। अब कल इसको जैसे चालू हुआ है, कल अभी स्टार्ट हुआ है, 1 आध दिन चालू भी रही है या फिर सिर्फ बना के? आज दूसरा दिन है। आप लोग पीछे देख सकते हो, यहाँ पे सरकारी स्कूल है जो कि पहले ज़मीन कटने के कारण वहाँ की जो स्कूल थी वो भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब ये यहाँ बनाई है।
इसे बनाए हुए 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन चालू ये एक ही बार हुई है। और बाकी गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, इन सब की यहाँ के लोगों को समस्या है। खेती का भी कोई जरिया नहीं है। बाकी यहाँ के लोगों से और बातचीत करते हैं, वो बताएंगे हमें। आप क्या करते हो? दूरी करते हैं सर। मजदूरी के लिए क्या यहीं गांव से मिल जाता है? गाँव से नहीं मिलता, दूर जाना पड़ता है। गाँव कोई मजदूरी नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? अरे लखनऊ जाना पड़ता है और ये सब तमाम जगह जाना पड़ता है। हाँ, और गांव में क्या रखा हुआ, जब गांव हमारा कट गया, घर द्वार खेती बाड़ी कुछ रही नहीं गई। 2-2 बिस्सा ज़मीन मिली है, सरकार ने दिया है, उसमें गुजर कर रहे हैं। और इस कारण कोई सुविधा हमारे पास नहीं है, ना कोई सुनवाई है। तो किस तरीके से मजदूरी करने जाते हो यहाँ से? मतलब सब लोग लखनऊ चले जाते हो तो यहाँ रहता कौन? यही गरा माटी काम करते हैं, मसाला बनाते हैं, ईंटा देते हैं, यही करते हैं और क्या करते हैं। तो अभी तो जैसे आप यहाँ हो? हाँ, अभी टाइम यहाँ है। मजदूरी करके अब आज ही मैं आया हूँ। आज ही आए हो? आज ही आया हूँ। कितने दिन रुकोगे घर पे? बस अभी 2-4 दिन रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ, कितना पैसा कमा लेते हो? कितना कमा लेते हैं? रोज की मजदूरी वही 300-400 रुपया है, और क्या है। कितना कमा लेते हैं, वही आंकड़ा लगाइए आप कितना कमा लेते हैं। 400 उसमें 2 दिन 100-200 खा लो। 150 बचत है, 150 खाए जाते है। उसमें चाहे बच्चा खाएं और चाहे उपास करें। बाकी गांव में मजदूरी जब करबे न करिए तो खवैये का काम सा चल रहा है कुल मिला के? काम तो चल रहा है, लेकिन काम बराबर यहाँ गांव में न मिले। जब ले परदेश न निकलियो तो ले यहाँ बच्चन के जिया न पाइयो। तो गांव के जितने भी आदमी लोग हैं, सब लोग बाहर जाके काम करते हैं? हाँ, सब लोग। कोई भी अभी कोनो बात पर जाए तो गांव में एक आदमी नहीं मिलेंगे, खाली लेडीज मिलेंगे और बच्चे मिलेंगे। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कुछ? हम लोग के कोई काम नहीं है यहाँ पर। मजूर आदमी ये है, बहुत सोहनी कटिया बस सीजन मिलत है। 2-4 दिन सोहनी कैलो, 2-4 दिन कटिया कैलो, 6 महीना बैठ के खाओ, यही काम है। अच्छा। तो यहाँ पे जब बारिश का सीजन रहता है तो बाढ़ वगैरह भी आती है क्या इस जगह पे भी? हाँ, बाढ़ आ जाता है, इतना ना पानी आ जाता है, बूढ़े आदमी आ जाते, भाग भाग के जाके ऊँचा के हम लोग गुजारा किया है। और नदी क्या बता रहे हो? जैसे कहते हैं कि छपरा छुआ जाता है पानी से। हाँ, कोशिश करो थोड़ा सा हिंदी में बता पाओ ताकि समझ में आए दर्शक। मतलब छान के फूस बहे लागत है, ये बात है। हम ना कह छप्पर है जवन की पानी जब आते हैं तब बच्चे लोग छपरा मकान में नहीं रह पाते हैं। फूस के मकान है, उसमें बच्चे नहीं रह पाते हैं, बाहर लेके रहना पड़ते हैं। छत तक पानी आ जाता है, इनका कहने का मतलब ये है। हाँ, फूस के छप्पर है, उस पर पानी चढ़ जाता है। फिर उस समय क्या करते हो? उस समय कहूँ ठेकान लग जाएगा, जहाँ तहाँ जाके रहना। तो वहाँ से बाहर कहूँ चले अपने मड़वा में तो उपाय जैसे कि नाय कहूँ आता है, इसमें जब बहने लगा तो जाओ किसी को छत पर रहकर अपन जो दिन पानी रहे यहाँ पर तो वह दिन रहे वहाँ। सरकार की तरफ से उस समय भी राहत सामग्री नहीं मिलती? कुछ भी कुछ नहीं मिलता है। सरकार यहाँ देखे तो नहीं है कि हाँ देखे सरकार की न कि यहाँ कि सब नहीं मरत है कि जियत है, न आवास दे न कुछ। बढ़िया में जाओ तो दूसरे घरे रहे, दूसरे घरे गुजारा करे। वोट लेवे के तो यहाँ दुनिया आवत है, सरकार आवत है, जब वोट दे दे तो कोई पते नहीं लागत है कि जनता मरत है, जनता के आवास मिली, जनता अपने घर में रही कि न रहे, छत आवे छान छप्पर न रहे, तब मनई बच्चा लेके अपन सब मरे चाहे जिए। जैसे पिछली बार बाढ़ आई तब किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ गुजर बसर किया? किस तरीके से? जब ले पानी न मनो थोड़ा बहुत पानी रहा तो सब लोग घर में अपने रहे। अब ओकरे बाद जब तनकाला चौकी बहे लगे तो सब गांव के लोग अपन तनकाला मनो ना इतना पानी यहाँ भरा था कि लोग बूढ़ रहे थे। तो हमारे घर वाले देखे, गांव वाले से बताए, गांव वाले आए और सबको नाव में भर भर के ले जाके एक हमारी दुकान बनी है, वहाँ पे थोड़ा वहाँ पानी नहीं चढ़ा था तो वहाँ हमारे घर वाले ले गए इन लोगों को, वहाँ जगह दी कि इतना पानी भी बरस रहा था लेकिन वहाँ किसी तरह लोग जितना दिन यहाँ पानी भरा था उतना दिन वहाँ पे लोग रहे। और जब यहाँ पानी जब निकल गया तब लोग वहाँ से आए, नहीं तो वो लोग बूढ़ गए होते। अगर नहीं ध्यान दिया होते लोग तो ये बूढ़ गए होते। तो नाव वगैरह की व्यवस्था करी वो भी आप लोगों ने खुद नहीं कराई या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? गांव वाले कराए, गांव वाले कराए। गांव वालों ने, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। कोई खाने पीने की ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं, गांव वाले ही सब की। हम लोग 2 दिन तो भले उपास से हम लोग पड़े रहे वहीं पे, बाकी कोई सरकार तो पूछे नहीं कि हाँ तुम लोग खाओ कि नहीं खाओ। जब अपने घर से जब पानी घटा तो सब जने हम लोग खाना बनाए तब खाएं। सरकार क्या हम लोग को देते हैं?
कुछ नहीं देते हैं। ये जो बच्चे हैं इस गांव में, इसे नैकापुरवा बोला जाता है, हम अपराजिता के माध्यम से बच्चों को मिल्क प्रोजेक्ट एक है वो निकला है, उसी के माध्यम से हम सोचे कि हमारे गांव में रहेगा तो गरीब के बच्चे जो हैं ये कुपोषण की कमी रहती है तो पूरा तो होगी, इसीलिए हमने ये काम ठान लिया। हम करते हैं खुद, यहाँ के बच्चे जाते हैं दूध और बिस्किट खाते हैं और आते हैं और कुछ हम बताते भी हैं पढ़ने के लिए। तो हम सोचे कि हम कुछ पढ़े लिखे हैं तो कम से कम इतना तो हमको करना चाहिए, गांव का समाज ही सेवा करें, तो इतना हम काम करते हैं। इस गांव में हमेशा आते जाते हैं हम। आप गांव के बाहर से हो वैसे? नहीं, हमारा गांव यही में है। हाँ, हमारा ही गांव है, लेकिन ये थोड़ा दूर है हमारे घर से, पूर्वा अलग है, जैसे हमारे घर से दूर है। तो हम हमेशा आते जाते हैं, हम बच्चों का ध्यान देते हैं। हम कहते हैं हमारा गांव के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, यानी इसमें हम जुड़े रहेंगे तो उनको कुछ तो लाभ मिलेगा। तो यही हम काम करते हैं। तो यहाँ के जो MP MLA हैं, बृजभूषण शरण जी हैं, वो आते हैं, कोई मदद करते हैं किसी तरीके की? अब वो जो उनसे मिलता होगा वही हम जानता लोग होगा। को कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। हम लोग को चाहे प्रधान आवे चाहे कोई आवे, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है कि भैया कोई सुनवाई हम लोग रहे। हाँ, राशन कार्ड तो बनौले। इन सब के अलावा और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बताओ जरा, खुल के बताओ। और इसमें हम लोग देखिए आवास तक नहीं मिला। बाढ़ आपदा आवास कही गई थी, DM साहब ने आदेश किया था कि बाढ़ आपदा आवास इनको दिया जाएगा गरीबों को जो किसका मकान कट गई है, लेकिन बाढ़ आपदा आवास की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसका राशन नहीं बना, हाँ, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड भी नहीं बना। अब ऐसे लोग मजदूरी करते खाते हैं। और ये ये आवास की घोषणा कब हुई थी? आवास की घटना जब घर कट रहा था हम लोगों का तभी हुई थी। अच्छा, उसी टाइम की हुई है? 3 साल पहले की? हाँ, 3 साल पहले की हुई थी। DM साहब खुद चलकर आए थे और उन्होंने कहा कि जो है इन लोगों के घर कटे से पहले इनको 3-3 बिस्सा ज़मीन दे दिया जाए और अपना सामान उठाकर अपनी ज़मीन में रखें, बर्बाद ना हुए। घर तो कट ही रहा है और बाकी जो है इन लोगों को वतन करने की पल्ली दी जाए और इनको साथ साथ में आवास की व्यवस्था किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए इनको। इतना सारी व्यवस्था ने बोले थे DM पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आपने घर बना रखे हैं खुद से बनाए हैं? ये खुद से बनने, ये किसी लोग के पहले की झोपड़ी जो थी उनकी जो है आवास आई हैं। अच्छा। 2 लोगों की सिर्फ आई इसमें, 3 लोगों की बाकी खुद से बनाई है बाद में धीरे खुद से बनाई। हाँ, आप क्या बता रहे हो? मतलब ये पहले का आवास जब आपको लिकड़ गया रहे तो घर जब कट गया तो आवास रुक गया, तो जब हम सुरक्षित हो गए हैं तब आवास हमारा निकला है। उससे पहले आवास का नहीं नहीं, बाढ़ आपदा नहीं मिली। सिर्फ ये आवास जो जिसका फूस घर पहले था वो मिला है। बाढ़ आपदा जैसे कि सारे लोगों के मकान कट गई तो बाढ़ आपदा घोषणा हुआ था ना कि बाढ़ आपदा इनको आवास मिलेगा बाढ़ आपदा का, और इनको 3 बिस्से की ज़मीन मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा। तो मुआवजा तो मतलब मिला है, लेकिन आवास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई सुनवाई है। इसकी शिकायत करी कहीं? शिकायत की गई है, शिकायतें बहुत की गई है, तो उसका कोई जवाब कोई जवाब नहीं मिला, अब मिलेगा ही नहीं। ना आवास है, ना बिजली, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है, एक नल तो कोई प्रधान गड़ाया नहीं। हाँ, ना कभी प्रधान झांकने आता इस गांव में, प्रधान भी नहीं आता है। फिर बच्चों की जो पढ़ाई उसका किस तरीके से करते हो? प्राइमरी स्कूल वहाँ होती वहीं अब बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। 1100 में? हाँ, 1100 में ही कोई पुराना स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। और उसके बाद ये जो है जूनियर यहाँ बन गई, फिर जो कट गया था। ये तो अभी चालू ही काम है, 2 दिन हुआ चालू हुए। आधा कट गई स्कूल वहाँ पर 1100 में, तो सोचे कि जब वहाँ स्कूल कट गया है तो यहाँ बना दें, तो 3री क्लास तक बना है यहाँ। ये 3री क्लास तक है? नहीं 8वीं तक, 6, 7, 8 तक बनल बा। 8वीं क्लास तक बनी है। बिजली वगैरह की जब आपने मांग करी तो सरकार ने कोई जवाब दिया उसके ऊपर? कुछ नहीं है। कोई शिकायत वगैरह करी? नहीं, शिकायत तो नहीं भाई है। बिजली के लिए अभी शिकायत नहीं, जब कोई साधन नहीं है तो बिजली के लिए शिकायत नहीं है। तो फिर व्यवस्था किस तरीके से करते हो? अंधेरा होने के बाद में क्या करते हो? अब ये सूर्या लाइट है, कोई के पास बैटरी है, कोई के पास सूर्या लाइट है, कोई अंधेरे रहता है बैटरी जलाई के 10-20 के लाइट मिलत है, वह लेके जराते हैं, उससे ही काम चला रहे हो? वही काम चलत है। घड़ी घंटा जोला रखते हैं, उसके बाद अंधेरी में रहते हैं। रात पूरी अंधेरे में निकलती है? पूरी रात अंधेरी रहते हैं। इसके अलावा और कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ? और समस्या भैया, समस्या ये समस्या सबके पवा, इतनी समस्या सबके पवा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा कैसरगंज में, जहां से पिछली बार MP बृजभूषण सिंह थे, जिनको पूरा देश जानता है।
उनके ऊपर WFI के कुछ रेसलर्स ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद से वो पूरे देश में प्रचलित रहे हैं और उससे पहले भी उनको काफ़ी आसपास के इलाकों में और भारत में भी उनकी काफ़ी जान पहचान थी। उन्हीं के इलाके का ये एक क्षेत्र है नौकापुरवा, जो कि केसरगंज से 1100 की तरफ चलते हैं तो 1100 से कुछ आगे पड़ता है, जहाँ पे फ़िलहाल हम लोग देखें तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आसपास जितने भी घर हैं वो एकदम कच्चे मकान हैं, झोपड़ियों से बने हुए हैं। ये सब लोग यहाँ करीब 3 साल पहले आके बसे थे और जब से बसे हैं उस समय से इन्हें PM आवास योजना के तहत और भी योजनाओं के तहत लाभ देने की बात सरकार ने की है, लेकिन इन्हें कैसा भी कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से वो कैसे लड़ते हैं। जिस समय बाढ़ आई तो इलाका ये कितना डूब चुका था? सर पानी यहाँ पे इतना था, यानी नाक बार पानी था यहाँ पे, नाक तक पानी आ गया। नाक तक पानी था और बीबी बच्चे सब हम लोग जो है डूब रहे थे। आप लोग सब यहीं थे उस समय? नहीं, उस टाइम मैं सर घर पे नहीं था, मैं मजदूरी करने बाहर गया था। बच्चे लोग थे सब डूब रहे थे। मुन्नू और जमुना सरन ने हमारे बच्चों के बचाया। मुन्नू ने नाव लेकर आया और सबको ले जा करके वहीं उतारा, तो जमुना सरन ने शरण दिया उसको और सभी हमारे गाँव के लोग। मुन्नू जो नाव चलाने वाले हैं यहाँ के लोकल मल्ला, मुन्नू नाव लेकर आए और जो है बच्चों को सबको उठा कर ले गए। जमुना सरन घर पे डाल दिए। जमुना सरन घर पे जो रहे वो बेचारा उन लोगों को वतन दिया। जमुना सरन जी के घर, हाँ, वो लोगों ने मदद की हमारी, तब आज हमारे बच्चे और चाहे हम बरकरार हैं, नहीं बह गए होते। इन दोनों लोगों से भी अभी आपकी बातचीत करवाएंगे, जानेंगे उनसे कि उस समय कैसा माहौल था, क्या दिक्कत थी। ठीक है सर, बात हो जाएगी। और एक चीज़, उस समय किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अरे नुकसान का, सब घर में सामान सब बह गया था, क्या बचा था? वरना बिछौना और जो जान माल का नुकसान? नहीं, जान माल का नुकसान नहीं, सब हमारे गांव के लोग बचा लिए। जमुना सरन और मुन्नू ने मिल करके हमारे मतलब जान बच गया, सारा धान बच गया। हाँ, बाकी जो हम लोग था वो सब बह गया था, सामान पूरा सब आटा पिसान था। जब पानी जब सर नाक भर हो जाए तो हम लोग कहाँ रखेंगे मड़िया घर में? ये घर वगैरह, घर ऐसे कैसे रह गए? ये भी सब लग गया, सब गिर गया था, सारा गिर गया था। हाँ, फिर ये बाद में जब बाढ़ खत्म हुई तो उसके बाद ये दोबारा बसा है? सब दोबारा उसको सही कर करके सब हम लोग रह रहे हैं। हाँ, बेटा पढ़ाई करते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राइमरी। कहाँ? 1100 में? पढ़ाई ठीक होती है वहाँ? नाम बताओ। नाम क्या अपना? नीलेश। नीलेश। यहाँ पे जो स्कूल है ये नहीं चालू हुई अभी तक? चालू है। तो यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो? वहाँ। इतनी दूर क्यों? स्कूल कहाँ है? प्राथमिक विद्यालय 1100 रहती ना याद है। पूरा बोले, पूरा सही करके होश करके बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बोलो। डरो ना। प्राथमिक विद्यालय 1100 रहती केसरगंज जनपद बहराइच। जो भगवान लिखेंगे वही बनेगा। बोलो जो नसीब बोलो में बेटा, कोई लिखा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बोलो। अपने विज्ञानी से जवन बन पाएंगे तवन बनेंगे। तुम ना बोलो, कुछ ना बताओ। सुतल रहे। इनकी मम्मी मजदूरी करके उन लोगों के लिए, इनकी मम्मी है। जब कभी तैयार होंगे तभी दुख कटेगा। तो आप अकेले मजदूरी करते हो? अकेले मजदूरी करते हैं, जो भैया बहनी के लगते हैं करते हैं, नहीं मांग चौंक के खाते हैं। यही हमारे दिक्कत यही है। आप आसपास करते हो मजदूरी या फिर आप भी दूरी हम जाते हो? दूरी देश नहीं जाते हैं। हम यही भैया बहनों के लगे करके 10 रुपया मिले, 5 रुपया मिले, 2 रुपया मिले, एक खुराक राशन मिल जाए, उतने हमका बहुत है। अपने बच्चे जिया लें कुछ दिन, बस। आज 9 साल से जियाते हैं। हाँ, 9 साल हो गया, ऐसे हमारे दिन कटता है। क्या चाहते हो? क्या बेटा बड़ा हो गया, क्या करे, क्या बना? अरे जवन बन जाए, उनका नसीब में जवन लिखा होई। अपने भविष्य तो कोशिश बहुत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लिखा होई वही हुई है, हमरे सोचे से ना हुई है। ऐसे में अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो और ज्यादा चीजें बेहतर हो जाए। वो जो लिखा होई तो हो ही जाए हैं। अब हम भविष्य उनका देखे नहीं है भैया। हमारे भविष्य में मजूरी लिखा है। बचपन में हम क्या सोचे रहे कि हमका ऐसा पड़ जाएगा, ना हम तो नहीं सोचे रहे, लेकिन हमारे पर पड़ गया तो हम अब बिताते हैं अपने शरीर से। हम भी जानते हैं कि कैसे हमारे शरीर बिताते हैं। 5 भाई से करके खाते हैं कि मांग के खाते हैं कि चुरा के खाते हैं, ये तो कोई देखेगा नहीं।
हम भी जानेंगे कि हम कैसे अपने बच्चन के जियाते हैं। 6 बच्चे हैं हमारे, 1-2 नहीं है। 6 बच्चे, 4 बिटियां हैं, 2 बच्चे हैं। सबकी जिम्मेदारी आप अकेले आप संभालते पे हैं? हाँ, हम अपने जिम्मेदारी हम अपने संभालते हैं। 2 बेटिया की शादी कर चुके। ऐसे में सरकार अगर कुछ मदद कर दे तो चीज़ें ज़्यादा सही नहीं हो जाएंगी? सैनिक के मतलब और बढ़िया बात बा। हमका जो सहायता हो आप जाए, सरकार से क्या सहायता चाहती हो? हमके सरकार मतलब हमके यही सहायता दे दे कि हमारे बच्चों के भविष्य आगे बढ़ जाए और कुछ उनकी नहीं। पढ़ाई लिखाई का भी हाँ, खर्चा पढ़ाई कर लें तो लिखाई आप के उसमें भविष्य संतुष्ट बढ़ हो? जाए, इन लोग के खाना खुराकी चले करे, बस इतने बहुत है हमका। उम्मीद है आपको कि हमारे उम्मीद तो है नहीं कि सरकार ऐसा कुछ करेगी जिस हिसाब से आपके यहाँ दिक्कत आ रही है, उनका ही कोई? हाँ, हमके सरकार हमके तो हो व्यवस्था, लेकिन आगे के भविष्य जान रहे कि क्या लिखा है हमारे किस्मत में और क्या हमारे बच्चन के किस्मत में। यही 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे? दोनों हैं। और 4 लड़कियाँ? 4 बिटियां हैं, 4 बड़ी हैं। 2 के शादी कर दी हैं, 2 पड़ी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री यमुना शरण निषाद, पिता का नाम श्री रामदर्श निषाद, ग्राम 1100 दुर्गाधाम 1100 रेती, जनपद बहराइच, जिला और तहसील कैसरगंज है। ये जो गांव है आपके पास ही नौकापुरवा, यहाँ क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? अभी तो ये जस्ट 1-2 साल हुआ है। यहाँ जब ये ज़मीन कट गई, इनके घर कट गए हैं। 70 परिवार लोग थे जो यहाँ से विस्थापित हो गए। तो इनको 3 जगह में डिवाइड किया गया है। कुछ लोगों को यहाँ नयापुरवा यहाँ दिया गया है, कुछ आगे उत्तर दिशा में थोड़ा जगह दिया गया है, और कुछ और आगे एक टंकी है पानी की, वहाँ दिया गया है। 10 परिवार के हैं, 10-15 परिवार हैं। तो इस जगह यहाँ के लोगों को हटा करके 3 जगह विस्थापित करके बिठाया गया है। गवर्नमेंट रहने के लिए 3 बिस्वा ज़मीन आवंटित किया है, और वहाँ इनके लिए जो आवास आ रहे हैं तो किसी किसी को मिल गया है, अभी बहुत से लोग बाकी पड़े हैं। ये जो बिस्वा आप बता रहे हो आप, ये बीघा के हिसाब से कितना कम होता है? ये जो है जैसे जरीब है हमारी, जो सरकारी माप है, उसमें 20 कड़ी, उसमें एक जरीब में 5 डिवाइडेशन करते हैं हम जब, तो इसमें 20 कड़ी होता है। तो 20 कड़ी का जो हिसाब से होता है, तो 20 कड़ी बाई 20 कड़ी का 1 बिस्वा बन जाता है। 20 कड़ी बाई 20 कड़ी 1 बिस्वा बन जाता है। तो 20 कड़ी बाई 100 कड़ी का 3 बिस्वा बन गया। यहाँ पे इनको जो ज़मीन मिली है, इससे पहले उनकी जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ भी ज़मीन थी, वहाँ ज़मीन तो उसकी तुलना में कितनी कम ज़मीन मिली लगभग? उसकी तुलना में यहाँ बहुत कम है। बस यहाँ गुजारा करने के लिए बस मात्र गुजारा कर सकते हैं। तो फिर उस ज़मीन का कोई मुआवजा वगैरह या ऐसा कुछ सरकार की तरफ से? अभी ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं है, केवल जो घर कट गए थे वहाँ भी आवास मिला हुआ था। जो घर कट गए थे, तो जिनके पक्के घर थे, ईंट के द्वारा बनाया गया था, उसकी एवज में उनको 90,000 रुपया मिला है। वो भी अभी सबको नहीं मिला, किसी किसी को मिला है। बाकी ज़मीन जो कट गई उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। कोई कुछ नहीं मिला? जी नहीं। जब से यहाँ आए हैं इसके बाद में इन लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, रहने की? अभी इनके लिए मूलभूत समस्याएं जो हैं कि यातायात, आने जाने की समस्या है। अभी मार्ग नहीं है। अभी बारिश हो जाए तो वहाँ आने जाने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी बाइक से तो जा ही नहीं सकते हैं, पैदल किसी तरह बेचारे रेंग के निकल लेते हैं वहाँ तक। लाइट गाड़ी तो अंदर तक वैसे भी नहीं जाती। हम लोग भी अभी टैक्सी करके आए तो वो भी अंदर तक नहीं गए, पैदल ही जाना पड़ा। ग्राम प्रधान ने हमारे वहाँ थोड़ा सा काम किया है, मिट्टी पटवाया है। अभी हो सकता है कि वहाँ खड़ंजा लग जाए, ईंट का कुछ बांध लग जाए तो उस पर गाड़ियाँ चलने लगेंगी। पर भविष्य की बातें हैं, फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं। अगर जो बाढ़ आ गई, जब यहाँ से विस्थापित हुए थे, जस्ट बाढ़ आ गई, तो वहाँ से लगभग 30-28 परिवार वहाँ को बुला करके मैंने यहाँ 30 चूल्हे जल रहे थे पूरा। यहाँ कितने लोग रहे थे? 30 लोग थे, 30 परिवार। 30 लोग इस जगह में आ गए? 30 लोग में आ गए थे। 30 परिवार के लोग। 30 परिवार के लोग, मतलब लोग और भी ज़्यादा थे? जो लोग ज़्यादा थे, लोग तो 60-70 थे। और सब इसी टेंट के नीचे रहे होंगे? ये टेंट के नीचे। शुक्र है भगवान का आशीर्वाद, उस तक 6 दिन तक बारिश नहीं हुआ। तब ये पतरा नहीं था, तब ये खुला था। और ऊपर भी खाना बनाते खाते थे यहाँ, लेकिन ऊपर सीढ़ी लगा दिया था, वहाँ सोते थे। यानी कि 8 दिन तक यहाँ लोग टाइम पास किया था। ये रोड पूरा भर गया था पानी से। और यहाँ ऊपर नहीं है पानी? बिल्कुल पानी ऊपर नहीं है। बस यही नाव चलती थी रोड पे, बस यही बात। इस रोड पे नाव चला करती थी? इस रोड पे नाव चलती थी, यही खाली था। बाकी पूरा गाँव भरा था। और जहाँ उनका भी घर है वहाँ कमर भर, छाती भर पानी था, गले भर तक पानी था। गले तक पानी था? गले तक पानी था, बहुत खाली। इस इलाके में ऐसे और कितने गांव हैं जो बारिश के समय बाढ़ से प्रभावित होते हैं? ऐसा तो कहें कि ये बाढ़ क्षेत्र ये है ही, क्योंकि जब से ये हमारा जो एक बांध डैम बन गया है ना, जलोल कस्बा से लेकर के और यहाँ गुरुदेवी तक एक जगह है, ये बांध बन गया है।
बांध बन जाने की वजह से नदी में जब पानी फूलता है, भरता है, तो ये पानी अब उधर जा नहीं सकता है, तो भर जाता है। अब पूरे पानी को एक ब्रिज के नीचे से, घाघरा घाट ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे से ही निकलना होता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। जितने भी नाले वाले थे सब बांध दिए गए। तो इसलिए जब धीरे धीरे निकलता है तो लगभग 1 महीने लग जाते हैं। 1 महीने में यहाँ जितनी फसल होती हैं, चावल के, मक्के के, नहीं सारी फसलें जो हैं साफ। ये कितना इलाका है, मतलब एक अपन अंदाज मान लो कि गांव या जनता की जनसंख्या, जिससे पता चले कि इतने लोग इस बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं? अब इस मौजे का नाम, जो ग्राम सभा है हमारा, मझारा तौकली नाम बोला जाता है। ये ग्राम सभा मौजा 3 भाग में है, लेकिन अभी इसका ग्राम प्रधान जो है एक ही है। और ये यहाँ की आबादी 16,000 है। 16,000 की आबादी, 16,000 वोटर हैं। आबादी तो ज़्यादा होंगे, लेकिन 16,000 वोटर हैं। तो अब ये हैं जो है यहाँ से लगभग बबरी कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा ना? 8-10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर। ये हम मझारा तौकली और बुढ़िया नंबर 3 का बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल ये गाँव है। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आगे तक हमारा मझारा तौकली है। प्रधान एक ही है, ग्राम सभा सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो हैं एक ही हैं। और यहाँ की जो सुविधाओं के नाम पर जो कुछ भी है, जैसे सड़क है और बिजली है, पानी है, पानी की टंकी लगी हुई है, पाइपें भी डाली गई हैं, लेकिन आज तक सप्लाई नहीं हुआ। क्या कारण? कारण जब पूछते हैं, नल घर तक नल लगाया गया है, लेकिन वहाँ कोई मिस्त्री नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, कोई पंप नहीं ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत बताई देते हैं। कुछ दिक्कत बताते हैं। अभी तक पानी नहीं है, किसी से पूछ लीजिएगा, किसी के घर में पानी नहीं है। तो पीने का पानी केवल एक धोखा खड़ा कर दिया गया है। पीने का पानी से हम नीचे सीधे अपना हैंड पंप लगा करके पानी पीते हैं। तो यहाँ पे कोई नेता, MLA, MP वो लोग नहीं आते? MP MLA आते हैं, लेकिन कब आते हैं कि जब वो 5 साल बीत जाता है, जब उनकी आवश्यकता होती है ना कि अब हमें वोटरों की आवश्यकता है, तब आते हैं। अभी आ रहे हैं लोग, आजकल में तो खूब आ रहे होंगे। आजकल खूब आ रहे हैं। हमने तो कभी एक बार प्लान बना लिया था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सच बताता हूँ अपने हृदय से कि हमने ऐसा प्लान बनाया कि क्योंकि अभी बारिश हो जाए तो आप गाड़ी लेके इस गांव से निकल नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हैं, बारिश हो जाती है तो घुटनों तक पानी, वो भी कीचड़, सभी के घरों में का जो सीवर का पानी होता है ना, वो गली में, रोड पे आ जाता है। और उसी में से होकर के गांव के सारे लोग, बच्चे स्कूल जाने, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, गाड़ियाँ एकदम बिल्कुल चौपट, सत्यानाश। लेकिन किसी के कान तक जू नहीं रेंगता कि इसको देख। कई बार हमने शिकायत किया, विधायक से कहा, सांसद जी से कहा, हमारे भूतपूर्व थे सांसद मुकुट बिहारी वर्मा थे, उनके घर जा कर के कह के आए, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। ये बृजभूषण शरण जी हैं, उन्होंने उनके व्यास भी गए, इस आश्वासन देते हैं, सभी आश्वासन देते कि हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आश्वासन देते हैं। लेकिन अभी ये समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, बहुत दिन से जूझ रहे हैं, और इस समस्याओं का समाधान कब होगा हमें इसका कोई पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है यहाँ कि परिवर्तन लाना जरूरी है। हम डर के नहीं करते हैं किसी से, हम डरते नहीं हैं। पब्लिक का मूड देख के, कि पब्लिक की जो मनसा है वो भांप करके देख के बता रहे हैं कि पब्लिक एकदम बिल्कुल कर रही है कि नहीं परिवर्तन करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। वैसे आपको तो पहले हम कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी हमारे फेवरेट हैं, हृदय की सिंहासन पर राज करने वाले हैं, क्योंकि ये संत है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में बीजेपी पसंद नहीं आ रही आपको? इस क्षेत्र में केवल लोकसभा कैसरगंज में नहीं पसंद है। तो ठीक है, धन्यवाद। विधायक भी ऐसे थे, MLA जी हमारे थे, मुकुट बिहारी वर्मा, और उनके बाद उनके पुत्र, सुपुत्र थे गौरी से इस नाम था उनका, गौरव नाम था। तो वो उन्होंने टिकट प्राप्त किया था, लेकिन पब्लिक ने उन्हें भी यहाँ नकार दिया, वो भी हार गए। अब देखिए यहाँ क्या होता है आगे। जो